नमस्कार, मैं गरिमा। ये है जागो हिमाचल 365 टीवी, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलकुश न्यूज चैनल। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। सीमा तक पहुंच आसान बनाने की कवायद, राजनाथ सिंह ने हिमाचल में 3 पुलों का किया उद्घाटन। चीन की भारत की सीमाओं पर विवादित गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार भी आक्रामक है। चीन सीमा पर आधारभूत ढांचा मजबूत करने की योजना के तहत किन्नौर जिला के साथ लगती सीमा पर सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्वी लद्दाख के कुंगयाम से देश के 8 राज्यों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 63 पुलों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। लोकार्पण किए गए पुलों में से 3 पुल हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने में सीमा सड़क संगठन की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए बेहतर सड़क संपर्क सुविधा महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी को दिया 6.29 लाख करोड़ रुपए का बूस्टर डोज। इन सेक्टर्स के लिए खास ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 28 जून को समापन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि सरकार 8 तरह के राहत का ऐलान करने वाली है। इसमें हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए की मेडिकल इंफ्रा में सुधार के लिए सहायता दी जाएगी। वहीं जन स्वास्थ्य पर 1 साल में 23,220 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें खासकर बच्चों और पीडियाट्रिक केयर पर फोकस रहेगा। जबकि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा बूस्टर प्लान किया है। इसमें टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को कई तरह की रियायत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजना पर 93,869 करोड़ का खर्च आएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। ईपीएफओ स्कीम की मियाद भी 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई जा रही है, यानी सरकार नए नौकरी पेशा के पीएफ कंट्रीब्यूशन में कंपनी का हिस्सा भी देगी। इसके साथ ही मंत्री ने न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी के लिए सब्सिडी का ऐलान भी किया। 1 जुलाई से होने वाली परीक्षाओं को लेकर नई गाइडलाइंस जारी। प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा 1 जुलाई से संचालित की जाने वाली परीक्षाओं को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। बिना वैक्सीनेशन इस दौरान किसी भी छात्र को परीक्षा में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। इसके चलते अब कॉलेजों में ही छात्रों के लिए वैक्सीनेशन के विशेष सत्र आरंभ कर दिए गए हैं। पीजी कॉलेज ऊना समेत जिला भर के तमाम कॉलेजों में सोमवार को 18 वर्ष आयु वर्ग से अधिक के छात्रों के साथ साथ शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन के विशेष सेशन आयोजित किए गए हैं। संसद की स्थायी समिति ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र से पूछे सवाल। गृह मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति की बैठक में सदस्यों ने देश में संभावित कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर गृह मंत्रालय के सचिव और स्वास्थ्य से सवाल पूछे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई गृह मंत्रालय से संबंधित सांसद की स्थायी समिति की बैठक में सदस्यों ने सरकार की तैयारी के साथ साथ मौजूदा व्यवस्था को लेकर कई सवाल पूछे। जानकारी के अनुसार अधिकारियों की ओर से सदस्यों को कहा गया कि संभावित कोरोना वायरस की तीसरी वेव को लेकर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने इसके साथ ही सदस्यों को जानकारी दी कि देश में उपलब्ध वैक्सीन काफी कारगर है और ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण हथियार है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सचिव ने सदस्यों को बताया कि मौजूदा वैक्सीन संभावित कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खिलाफ भी काफी कारगर साबित होगी। स्वास्थ्य सचिव ने देश में तेजी से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम की जानकारी भी समिति के सदस्यों को दी। गंगा नदी में शवों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कहा हाई कोर्ट चाहिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान यूपी बिहार की नदियों में मिले शवों के मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एनएचआरसी के सामने अपनी बात रखने के लिए भी कहा है। बता दें कि यूपी के गाजीपुर और उन्नाव और बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी में शव बहते मिले थे। याचिका में इन लोगों की मौत का कारण जानने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी। कोरोना से जंग में उतरी 2DG दवा डॉक्टर रेड्डीज ने की कमर्शियल लॉन्च की घोषणा। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड ने सोमवार को
2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज की व्यावसायिक शुरुआत की घोषणा की। शहर के दवा निर्माता द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक डॉक्टर रेड्डीज इस दवा की आपूर्ति भारत भर में बड़े सरकारी एवं निजी अस्पतालों को करेगा। शुरुआती हफ्तों में कंपनी मेट्रो एवं टियर 1 शहरों के अस्पतालों में दवा उपलब्ध करवाएगी और बाद में इसे पूरे देश में उपलब्ध करवाएगी। अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम ठाकुर से मिले आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला के छात्र स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग। राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर कॉलेज पपरोला में एमडी कर रहे स्नातक छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है। छात्रों ने सभी से मुलाकात के दौरान अपने लंबे समय से चली आ रही एकमात्र मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को रखा। छात्रों ने बातचीत के दौरान बताया कि पपरोला स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कॉलेज प्रदेश का एकमात्र सरकारी संस्थान है जो कि पूरे भारत में अग्रणी संस्थानों में गिना जाता है। फिर भी इस कॉलेज स्नातक छात्रों को मिलने वाला मासिक स्टाइपेंड बाकी संस्थानों की अपेक्षा 1/3 से भी कम है। 2 माह पहले सरकार ने इसी कॉलेज में कोविड अस्पताल खोलने का निर्णय लिया था, जिसमें अभी तक इस संस्थान के सभी एमडी स्कॉलर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुलदीप राठौर ने महेंद्र सिंह की हिटलर का मंत्री से की तुलना, बताया प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जयराम सरकार के सबसे कदावर मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की तुलना हिटलर के मंत्री रहे जोसेफ गेबल्स से करते हुए उन्होंने प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बताया है। सोमवार को मंडी में कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली में भाग लेने मंडी पहुंचे कुलदीप राठौर ने रैली के दौरान और उसके बाद मीडिया के समक्ष बीजेपी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। राठौर ने कहा, जैसे हिटलर का मंत्री जोसेफ गेबल्स प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता आया, वैसे ही महेंद्र सिंह ठाकुर चुनावों से पहले प्रोपेगेंडा फैलाने निकल गए हैं। पंकज राय ने उपायुक्त बिलासपुर का पदभार संभाला। जिला को कोरोना फ्री करने के लिए सैंपलिंग को दिया जाएगा बढ़ावा। पंकज राय ने उपायुक्त बिलासपुर का पदभार संभाला। पदभार संभालने के उपरांत उन्होंने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तथा जिला की कोरोना स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के चलते लोगों को सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। जिला को कोविड फ्री करने के लिए कोविड सैंपलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि जहां पर भी कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आता है वहां पर उसके प्राइमरी कांटेक्ट में आए व्यक्तियों को ढूंढकर उनका कोरोना टेस्ट करवाना सुनिश्चित करें ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा, जितनी शीघ्रता से सैंपल लिए जाएंगे उतनी ही तीव्रता से मामले ट्रैक होंगे और उनका उपचार समय पर शुरू होगा। उन्होंने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव रोगियों के साथ निरंतर संपर्क में रह रहे ताकि उनका मानसिक मनोबल बना रहे। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए कि डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए भवन चिन्हित करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रयोग में लाया जा सके। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर प्रकाश तरोश ने जिला में कोरोना की स्थिति के बारे में अवगत करवाया। आज 29 जून को 56 स्थानों पर लगेंगे टीके। 18 से 44 वर्ग के लिए 40 टीकाकरण केंद्र और अन्य के लिए स्थापित होंगे 16 केंद्र। जिला में कोरोना रोधी वैक्सीनेशन का अभियान जोरों पर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया, इस अभियान के तहत 29 जून को जिले भर में 56 टीकाकरण केंद्रों पर टीके लगाए जाएंगे। इनमें से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए 40 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जबकि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स की विभिन्न श्रेणियों के लिए 16 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency. है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी।
हेलो हिमाचल। हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वॉचिंग हिलक्विस्ट न्यूज और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।